नमस्कार, मैं रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़ से। अभी फुर्सत के क्षणों में हम कुछ ऐसे किसी व्यक्ति को तलाशते हैं जो गतिविधियों पर, आज हमारे देश की गतिविधियां हो रही हैं, हमारे शहर की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद से विपिन भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद हैं और जब तक इनको कष्ट देते रहते हैं तो आज हमने इनको पकड़ लिया है। और क्योंकि आज हमारे फिरोज़ाबाद में कुछ गतिविधियां ऐसी रही हैं जो अनेकों सामाजिक संस्थाओं की हैं, उनके बीच खास तौर पे यही रहा है कि जनता खुश थी, क्योंकि जनता को प्रसाद भगवान के नाम पे मिल रहा है। और भाई भगवान के नाम पे तो प्रसाद है, हर एक कोई खाता है। जगह जगह आयोजन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। धार्मिक आयोजन में जनता बहुत खुश है, जनता भक्ति रस का आनंद ले रही है। तो इसी बीच में सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार रामीन जी। सर, ऐसा है, कहा जाता है कि जनता खुश तो सब खुश, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता सब कुछ है। कि वो जनता चाहे तो अच्छे अच्छे को ऊपर से नीचे ला दे, नीचे से ऊपर पहुंचा दे। लेकिन फिलहाल हम बात करना चाहें, आज कुछ ऐसा हमें लगा, जगह जगह हमारे सिटी में कई कार्यक्रम धार्मिक आयोजन थे। आज संडे भी था, संडे का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, खाया पिया, मौज करी, भक्ति का आनंद लिया। जगह जगह भागवत कथाएं चल रही हैं और भी आयोजन तमाम चल रहे हैं, कलश यात्रा हो रही हैं। तो इन सब के बीच खासकर जो एक नज़रअंदाज करने वाली, नज़र रखने वाली बात ये है कि जो हमारे समाज सेवक हैं वो आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। महिला शक्तियाँ आजकल बहुत ही जागृत हो गई हैं और हर धार्मिक आयोजन उनके ही संरक्षण में हो रहा है। तो सर, मैं ये थोड़े से मेरे अंदर एक जिज्ञासा, और कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी कि आजकल धार्मिक आयोजन बहुत हो रहे हैं और खासकर जो राजनीतिक के लोग जो हैं, समाज से भी हैं, वो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं हर जगह। तो सर, क्या हमारी जो कह रहे थे, क्या वो बात सही है कि ये क्या 2027 की चुनाव की दस्तक तो नहीं थी? नहीं रामीन जी, दरअसल क्या है, आपने जो विषय पूछा जी, वो बहुत ही मर्मज्ञ और प्रस्तुतिकरण के लिए अच्छा है कि हम किसी चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जी, और संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के तदुपरांत हमारे नगर में जो धार्मिक आयोजन, जैसे आपने कहा, हमारी 1108 यज्ञ जो कार्यक्रम हो रहा है शायनी के पास, एक गोपाल आश्रम में निशान जी का भागवताचार्य का कार्यक्रम हो रहा है। तो इस चीज में आपका जो मैं पुट जो देना चाह रहे थे वो मैं समझ रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेके एक आप अनुमोदन मेरे ऊपर रखना चाह रहे थे। किसी पार्टी से मतलब नहीं है, खासकर जो कुछ शुभचिंतक होते हैं समाज के, मैं आपकी पूरी बात को समझना चाह रहा हूँ। दरअसल क्या है, संघ परंपरा के अनुसार हम हिंदू समाज को संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक जागृति का आह्वान कर रहे हैं। सभी हिंदू समाज मिलके इस समाज को अपने उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। उसमें प्रभु आशीर्वाद ऐसा कुछ हमारे साथ प्राप्त हुआ है कि नगर में भागवत जी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, 1108 कुंडीय यज्ञ का भी आह्वान हो रहा है, खेल कूद प्रतियोगिताएं भी, खेल कूद में भी आपने देखा होगा, उसमें भी देखा मैंने, जो एसआर के कॉलेज में भी खेल कूद प्रतियोगिता भी हो रही है। ये सभी समाज को एक जनप्रतिनिधि भरपूर आए वहाँ पे। नहीं, सभी समाज के लिए खेल कूद एक ऐसा व्यक्तित्व निखार का कारण होता है जिससे आदमी अपने जीवन के उत्सर्ग को जगाता है, जिस उत्सर्ग को वो पहुंच के प्राप्त कर लेना चाहता है। अब जहां तक आपने धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए कहा, तो धर्म की वृद्धि को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे जी। और यज्ञ का आह्वान ये होता है कि वायुमंडल को सुंदर और दूषित व्यवस्था जो भी पड़ी हुई है वायुमंडल में, उसको दूर करने का। तो इसमें जो आप पुट देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं या संघ के लोग लगे हुए हैं, तो संघ की तो अपनी एक खुद में भी ये इच्छा है कि
हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना। जी ये संघ का ऐसा विचार है। और जब संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो संस्कृति जब मजबूत होती है तो हमारी सर, एक जनरेशन भी मजबूत होती है। इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा और कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। एक पेपर में पढ़ा था जी कि आगरा में जी ताजमहल में जो कुछ कार्यक्रम शायद उर्स का क्या पता नहीं चल रहा है, तो उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर और उन्होंने तिरंगा धर्म ध्वजा फहराने की बात कही। तो हालांकि समझाया गया उन्हें शिवालय में किसी में जाकर के उनका वो धर्म ध्वजा फहराई गई। तो सर ऐसा क्या है? नहीं, मैं इस चीज के लिए मैं क्योंकि संगठन का स्वयंसेवक भी हूँ जी जी, और विश्व हिंदू परिषद में मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी तरह पहले भी करा है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कभी भी किसी चीज को हमें अनैतिक रूप से किसी समाज के सामने प्रदर्शित करने का कोई अधिकार नहीं है। ताजमहल का जो वक्तव्य है, तो ताजमहल एक आगरा में एक पुरातत्व विभाग के द्वारा जी एक स्थल है। उस स्थल में मैं ऐसा मानता हूँ कि शिव मंदिर की बात नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता को वहां जब तक नहीं जाना चाहिए जब तक उसमें पूर्णावलोकन सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा उसमें इन्वॉल्व ना हो। हम बेवजह अगर इस तरह से अगर जाके खासकर उनका धार्मिक आयोजन था, कुछ उपद्रव करते हैं तो वो, क्योंकि जब हम दूसरे समुदाय के लोगों के उपद्रव को विद्रोह मान सकते हैं तो समुदाय भी तो मनुष्य जागृति है ना, वो भी कल आपसे कह सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ संघ का और विश्व हिंदू परिषद का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत करें। मेरा इतना सा कहना है। और बाकी क्योंकि कभी कभी भावावेश में युवा वर्ग है हमारा, वो कुछ कर जाता है तो उसके अगर किसी को दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनको भी एक वक्तव्य देना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आया, मिसगाइडिंग थी या मैं आपसे कह तो रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि युवा वर्ग हमारा जोशीला वर्ग होता है, कभी कभी मिसगाइड हो जाता और है। वो कहीं कहीं किसी के द्वारा कुछ मिसगाइड हो गया यार, उसने कुछ और कहना चाह रहा था, वो उसको समझ में कुछ और आया। तो अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को उससे कोई आहत हुआ है तो उसके लिए मैं संघ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। संघ का उद्देश्य ये है कि समाज में समरसता हो, सभी वर्ग अपने खुशहाल रहें और हिंदू समाज के लिए क्योंकि कार्य कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू समाज की समृद्धि और कुशल क्षेम की व्यवस्था बनी रहे। ये सर यज्ञ और जो धार्मिक आयोजन है वो आज नई बात नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने थोड़ा सा उस संसर्ग में जो लोगों ने हमसे क्वेश्चन पुट अप किए, क्या ये मतलब एक 2027 की दस्तक है, इस वजह से एक विशेष पार्टी के लोग जो है धार्मिक आयोजनों में, जनप्रतिनिधियों के आयोजनों में समारोह हो रहे हैं। और वो इसको रामेन जी आप 2027 अभी बहुत दूर है जी। हमारी हिंदू समाज की एक संस्कृति ये कहलाती है कि जब साधु संत परंपरा के कोई कार्यक्रम होते हैं सारे हिंदू समाज को मिलकर उसमें आह्वान करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पीताम्बरा माई का वो कुंडी यज्ञ हो रहा है, उसमें बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, या निशान जी के कार्यक्रम में जो अभी भागवताचार्य के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, तो आप इसको दूसरे रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हिंदू वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आग्रह करने के लिए इसलिए उपस्थित हो रही है कि समाज के जो बाकी जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको आने में थोड़ा कुछ झिझक हो रही है या संकुचित हो रही है, वो सब आके आह्वान करें। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है 2027, क्योंकि 2027 के बारे में जहां तक आप कह रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2027 में तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कोई हटाने की संकल्प भी नहीं ले सकता है, क्योंकि समाज इतना जागरूक हो गया है कि आज देश की राजनीति बहुत ही विपक्ष जो है वो इस कदर तुष्टीकरण की राजनीति में चला गया है कि वो हिंदू समाज के किसी भी अवलोकन को देखना भी नहीं चाह रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा उद्देश्य है कि 2027 को आप इसमें न जोड़ें। ये कि एक सुंदर कार्यक्रम हो रहे, हमारे आनंद की पराकाष्ठा के लिए चर्चा होती है, तो आनंद यही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। तो ऐसा भाव है
ये 11 कुंडी यज्ञ जो 1108 कुंडी यज्ञ है, जिसमें आप नाम लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, तो मैं ले रहा हूँ। आप श्रीमान अश्विनी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं या श्रीमान धर्मेंद्र जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये सब स्वयं सेवक लोग हैं। इन्होंने समाज के जागरण के लिए बहुत काम किया है, और हिंदू संस्कृति का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी ये लोग अपना योगदान ही दे रहे हैं। इसको इलेक्शन से आप कतई न जोड़ें। बिल्कुल, खैर ये तो मैं देखा है, दूसरे अन्य वर्गों के लोग भी हैं इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, खासकर मैं मुस्लिम धर्म या सिख धर्म जो भी हैं सब बड़े मिलजुल के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारी एक समरसता वाली बात है। तो सर, आपके अनुसार मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे देश में ज्ञान की गंगा बह रही है और प्रेम की गंगा बह रही है, तो सभी को स्नान करना चाहिए और प्रेम और श्रद्धा से रहना चाहिए और इस तरह खुशियाँ मनाते रहें। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारे देश में ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा शुरू से बह रही है। फर्क इतना है कि कुछ लोग महत्वाकांक्षी और लालच की वशीभूत होकर उस ज्ञान गंगा को अपने किसी परोक्ष रूप में प्रकट करने के लिए उसमें विध्वंसक का रूप कार्य करते रहे हैं। वो आज की डेट में नहीं हो रहा है। मेरा उद्देश्य आपसे सिर्फ इतना आपको समझाना है कि आप ये ना सोचे कि वो ज्ञान की गंगा बह रही तो इसका कोई राजनीतिक स्टंट है। ज्ञान की गंगा का उद्देश्य मूल रूप से सारे स्वयंसेवक मिलके या सारे हिंदू संस्कृति के लोग या हिंदू व्यवस्था को मानने वाले लोग जो कार्य कर रहे हैं वो जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, ताकि उन समाज में जो हमारे संत और ऋषि मुनि आ रहे हैं उनको भी उत्साहवर्धन हो कि हम किसी को कुछ अच्छा बताने के लिए प्रेरित करें। और जब हम किसी को प्रेरित करेंगे तो लोग सीख लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीखने सिखाने की परंपरा है। खैर, प्रेरणा तो मिलती है धार्मिक अच्छे आयोजनों से, सामाजिक आयोजन से। और सर, एक बहुत अच्छी बात है, मकर संक्रांति का पर्व होकर के गया है, तो एक नव वर्ष की शुरुआत हो गई हमारे हिंदू धर्म की, जो भी संस्कृति, हिंदू संस्कृति को मानने वाले। नहीं, हिंदू संस्कृति का नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल के बाद ही आता है, लेकिन क्योंकि माघ मेला का दौर चल रहा है, हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रयागराज में माघ मेला का बड़ा महोत्सव होता है। खिचड़ी आयोजन भी जगह हमारे संत ऋषियों ने खिचड़ी आयोजन में जब ऋतु परिवर्तित होती है तो हमें हल्का भोजन करना चाहिए। इसको खिचड़ी आयोजन से इस तरह से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खिचड़ी आयोजन क्योंकि यही परमानेंट इशू है कि इसको हम खिचड़ी खिलाएंगे। ऋतु परिवर्तन के समय हल्का भोजन करने से प्राणी मात्र के जीवन में एक अच्छा वक्तव्य जाता है, उसके सुधार की प्रकृति में आता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और उसको हम एक नए रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको चाहे आप खिचड़ी आयोजन कह लें, चाहे आप मकर संक्रांति कह लें, चाहे कुछ भी कह लें। हमारे यहाँ तो नया साल तो फागुन के चैत्र शुक्ल जब स्टार्ट होते हैं तब नया साल का, क्योंकि गर्मी और शरद ऋतु का दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए हमारे यहाँ नवरात्र का स्टार्टिंग होती है कि गर्मियों में नवरात्र की आवाहना होती है, शक्ति का स्वरूप होती है, और जब शरद ऋतु आती है तब नवरात्रि होती है। तो इसलिए नवरात्रि के लिए जो चिंतन है वो सिर्फ इतना सा मात्र है कि हमारी जो शक्ति है जो ऋतु को नहीं सहन कर पा रही है, उसके लिए उसका आह्वान करके हम उसको माँ से ये कृपा करते हैं कि माँ हमें इन सब ऋतुओं में सुखद और अनुभूति की प्रदान करें। तो भैया ये बात क्लियर हो गई कि अभी 2027 की दस्तक नहीं है। नहीं, 2027 के लिए काम जब करना होगा तब 2027 के लिए करेंगे। में हम विचार बाद में भी कर सकते हैं। अगर किसी का ऐसा कोई कमेंट है कि कुछ कहना चाह रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे विपिन भारद्वाज जी कहते हैं कि ये 2010 तक की राजनीति से इसका जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इस समय धार्मिक आयोजनों का मौसम है, इस समय बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, बसंत ऋतु आने वाली है, बहुत खुशनुमा माहौल है, आनंद का उत्सव है, आनंद लीजिए। हिंदू धर्म की जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो ऋतु के अनुसार ही बटे हुए होते हैं और उन्हीं अनुसार चल रहे हैं। पब्लिक, जनता, भक्त लोग जो भी ज्ञान गंगा का और धार्मिक आयोजनों का अगर लाभ उठा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के जो कार्यक्रम मनुष्य मात्र के जो मनुष्य है, वो चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे पादरी है, चाहे जैन है, सिख है, इवन देन मुसलमान भी है, अगर मनुष्य है
उनका भी अभी उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है। उन सभी के लिए इस आयोजन का एक बड़ा महत्व है, अगर वो सीखना चाहे तो। और जो आदमी नहीं सीखना चाहता है तो उसको तो हमारे यहाँ कहते हैं मूढ़मती। बिल्कुल सही बात। मूढ़मती से ज्यादा न तो विचार किया जाता है, न उससे चर्चा की जाती है, वो चाहे कोई भी मूढ़मती हो, बिल्कुल सही बात। किसी भी संप्रदाय का हो। तो देखिए, जनता खुश है, आप खुश हैं, सब खुश हैं, तो हर उनकी खुशी में आप भी खुशी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बेकार की बातें कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी दूसरे को एलिगेशन न लगाएं। बिल्कुल आप ये न कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीजों में बढ़ चढ़ के क्यों हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि समाज में अगर लोग खड़े नहीं होंगे तो उस कार्यक्रम को हम कैसे प्रतिवाद कर पाएंगे। हमारे देश का विकास भी हो रहा है, कुछ नया भी देखने को मिल रहा है हमारे नहीं, जिनको ऐसा लग रहा है कि नया हम कह रहे हैं तभी देखने को मिल रहा है, वो अपनी आंखों की सफाई दोबारा कराएं और वो पिछले गुजरे हुए समय को याद करें और आज को महसूस करें, तो उन्हें खुद स्वतः दिख जाएगा कि विकास हो रहा है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आज से जुड़ने के लिए। और श्रीमान विपिन भारद्वाज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे समय निकाला आपने। नमस्कार। और हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं आपने शांत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।